हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो क्या वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन आपके मन में है कुछ क्वेश्चंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ द ट्रिप, देन दिस वीडियो इज फॉर यू क्योंकि इसमें मैंने पूरे ट्रिप की कॉस्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वीजा, फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, travel and sightseeing. So hopefully this video will help you plan your Vietnam trip in a way you want to. So let's get into it. So first thing is visa. Good news for Indians कि वियतनाम इंडियंस को ई वीजा की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, विच मीन्स आप घर बैठे अपना वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एंड इट कॉस्ट यू $25 पर पर्सन एंड 3-4 दिन में आपका वीजा अप्रूव होके ऑनलाइन आ जाता है. So, अगर आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन चाहिए देन क्लिक ऑन दिस लिंक. इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है. अब नेक्स्ट थिंग इज फ्लाइट. सो द जनरल रूल ऑफ थंब इज कि आप जितना एडवांस में फ्लाइट को बुक करोगे आपको उतनी ही चीप पड़ेगी. इंडिया से वियतनाम की डायरेक्ट फ्लाइट्स काफ़ी अवेलेबल हैं एंड आई थिंक रियलिस्टिकली अगर हम बात करें इन एवरेज कि आपको 10 से 20 हज़ार रुपए के बीच में कोई भी फ्लाइट आराम से मिल जाएगी. अब क्योंकि वियतनाम एक लंबी कंट्री है तो यूजुअली लोग यहाँ तो नॉर्थ से साउथ में ट्रैवल करते हैं या साउथ से नॉर्थ में. सो इंस्टेड ऑफ बुकिंग अ टिकट लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली टू हनोई एंड हनोई टू दिल्ली, आप बुक करें दिल्ली टू हनोई एंड देन हो ची मिन बैक टू दिल्ली. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो चाहिए सिम कार्ड सो वी कैन स्टे कनेक्टेड. वियतनाम में 2 कंपनीज काफी फेमस हैं, वियतटेल एंड मोबीटेल. दे बोथ प्रीटी गुड एंड दे बोथ प्रीटी मच द सेम प्राइस. सो अगर हम बात करें एवरेज की आपको डाटा अनलिमिटेड एक मंथ के लिए आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा. सो दैट्स योर सिम सॉर्टेड. एयरपोर्ट में अगर आपको सिम इस प्राइस में नहीं मिल रहा, गो आउटसाइड द एयरपोर्ट. अगर तब भी नहीं देन गो टू द शॉप्स वेयरएवर यू स्टेइंग. आपको सिम कार्ड पूरे वियतनाम में हर जगह मिलेगा. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल. द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्टेशन विच मीन्स अगर आपको एयरपोर्ट से होटल जाना आपके पास ऑप्शन है ईदर टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली आपको काफ़ी चीप पड़ता है लेकिन अगर आपको टैक्सी करनी है देन इट विल कॉस्ट यू प्रॉब्ली 3 times मोर देन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हाउएवर आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है ग्रैब. इट्स लाइक उबर इन वियतनाम और ये काफ़ी चीप है. आई वुडंट से काफ़ी चीप है बट चीपर देन टैक्सी इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. और इसकी कॉस्ट जो फिक्स है विच मीन्स इसमें कोई मीटर वाला पंगा नहीं है. आपको ट्रैफिक में कोई आपको ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे. यू पे फ्रॉम डिस्टेंस between A and B and that's it. So that's your transportation sorted. उसके बाद accommodation. So आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, hostel and hotels. Hostels obviously cheap पड़ेंगे आपको. उसकी कॉस्ट है रफली $300-500 पर नाइट पर पर्सन. अगर आप होटल अगर आप हाई भी नहीं देखना चाहते, मिडिल को अच्छा डिसेंट को अच्छा क्लीन टाइडी देखना चाहते हो, 1500-2000 रुपए के बीच में आपको होटल आराम से मिल जाएगा. उसका कोई पंगा है नहीं, विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस इन द CBD एरिया. इन टर्म्स ऑफ फूड इट्स नॉट एक्सपेंसिव बट अगर आप बजट पे जा रहे हो देन इट मे सीम अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव. अब वियतनाम में फूड की कॉस्ट ऑन एन एवरेज अगर हम स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट फूड आपको 200-300 रुपए पर मील पड़ती है पर पर्सन. होटल में जाओगे वही मील आपको मे बी डबल इतनी हो जाए. अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज़. सो दैट्स द एवरेज प्राइस. ऑब्वियसली आप स्ट्रीट से बाय करोगे आपको चीप पड़ेगी, आप बाहर से बाय किसी होटल से बाय करोगे आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी. दैट्स एवरीवेयर आई थिंक. एंड आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन दोनों अवेलेबल है. प्लस इंडियन फूड वहाँ पे काफ़ी है, काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है. Even in the smallest town, I've seen more than one restaurant sometimes. Let's say, for example, Ninh Binh. So, Indian restaurant की वहाँ पे कोई कमी नहीं है. It's a little bit expensive, but again, depend on your budget. वो आपकी personal preference है. उसके बाद आ रहा है tours and travel. आप एयरपोर्ट से बुक करोगे, एडवांस ऑनलाइन बुक करोगे, होटल से बुक करोगे, आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप सिटी में घूम कर थोड़ा पता करके 1-2 लोगों से पूछोगे तो देन इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट चीपर. चेक आउट दिस वीडियो इफ यू हैवंट लुक्ड. इट्स इन हनोई. इसमें आपको हनोई में टूर लोकल कैसे बुक करने हैं चीप, इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है एंड आई होप इट हेल्प्स यू बुक योर टूर चीपर. हो ची मिन में घूमने के लिए क्या है? I think there's 2 things very famous. First is Mekong Delta. It's like a Venice in Vietnam. तो वहाँ पे आपको नाव में बिठा के घुमाते हैं. You can take photos. Apparently it's really nice. मैं वहाँ पे नहीं घूम पाया क्योंकि हमारी फ्लाइट सिडनी से कैंसिल हो गई, डिले हो गई.
and we missed one day, so we couldn't do it. Lekin yes, definitely next time it's on the list for sure. But if you can, definitely have a look into it. Half day trip भी possible है. It costs about 1000 से लेके 1500 रुपए per person. इसमें इंक्लूड होगा आपका होटल पिकअप एंड स्टफ. नेक्स्ट इज हो ची मिन में है कुची टाउन. सो कुची टाउन इज अ वेरी सिमिलर थिंग. हाफ डे ट्रिप, $1500 टिकट, एंड इट कैन बी कंबाइंड बोथ ट्रिप इनटू वन. अगर आप चाहते हो कि आप दोनों ट्रिप एक ही दिन में कर लो, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. आप टूर गाइड से बात कर सकते हैं इसके बारे में, जहाँ से आप टूर को बुक कर रहे हो, and that's completely up to you. Next city is Da Nang. So Da Nang is pretty much in the center of Vietnam. ऊपर हनोई है, नीचे हो ची मिन है, बीच में Da Nang है. It's one of the underrated cities in my opinion. Mostly लोगों ने Hoi An का नाम सुना है. So Hoi An is like a old, very historic city or town or village, I would say. Da Nang is like a city. It's more advanced. It's more happening. Tall buildings, all that kind of stuff. So दोनों काफ़ी अच्छी हैं. आपके टेस्ट के हिसाब से वहाँ पे आप कहीं भी रुक सकते हो. दोनों के बीच का डिस्टेंस literally half an hour by road है. So it's not a big deal. अभी Da Nang में घूमने के लिए क्या है? Obviously Hoi An, काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं. अगर आप Da Nang में हो, आप Hoi An literally one day trip भी कर सकते हो. Otherwise Da Nang में है Marble Mountain. Check out this video. I think it's the best. इसकी cost है 100 rupees per person. That's so cheap. And it's a half day tour. आप खुद कर सकते हो, इसमें आपको टूर गाइड की जरूरत नहीं है. Just drive there or get a taxi and just go buy a ticket and go up there. It's fun. It's a lot of fun. Next thing is Bana Hill. अभी Bana Hill जो अपने गोल्डन हैंड में एक ब्रिज है, फोटोज आपने काफ़ी देखी होंगी ना. That's in Bana Hill. But सिर्फ वही चीज़ नहीं है Bana Hill में. Bana Hill में वंडरलैंड भी है. यानी कि ये एक पूरा वन डे ट्रिप है और लिटिल बिट एक्सपेंसिव फॉर टू रीजंस. फर्स्ट इज ये Da Nang से 1 घंटा दूर है, विच मीन्स आपको टैक्सी की कॉस्ट है जो वो पड़ेगी तकरीबन 2,500 रुपये रिटर्न. सो अगेन ग्रैब इज़ वेरी सिमिलर प्राइस, बट अगर आप बाइक पे जाते हो ऑब्वियसली इट्स गोना कॉस्ट यू चीप. अगर आप टूर बुक करते हो, आप बाकी लोगों के साथ जा रहे हो, इट्स गोना कॉस्ट यू चीप अगेन. बट जो कॉस्ट आप नहीं अवॉइड कर सकते, दैट इज द एंट्रेंस टू Bana Hill. एंट्रेंस टिकट इज क्लोज टू 3000. अगर आप टूर बुक करते हो उसमें ऑब्वियसली आपको ये चीज इंक्लूड मिलेगी, पिकअप ड्रॉप ऑफ, बट देन यू ट्रैवलिंग विद मोर पीपल. नेक्स्ट सिटी इज हनोई, विच इज अ कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम. ये काफी फेमस है फॉर मेनी रीजंस, फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्टफ. मैं वहाँ पे गया था हनोई ट्रेन स्ट्रीट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री है. यू जस्ट बाय कॉफी और हैव अ फूड टू सपोर्ट द लोकल कैफेज विच आर लोकेटेड दोनों साइड ट्रैक के. That's an option you can do. अभी फिलहाल वो बंद है as of 3rd of November 2022. I don't know, आप जब जाओगे मे बी वो खुली हो. So good luck with that. अभी हम मेन बात करते हैं जो वहाँ से हनोई से टूर होते हैं. वहाँ से टूर होता है निम्बिन का या हालोंग बे का. एक्चुअली दोनों होते हैं, बट निम्बिन और हालोंग बे दोनों 3-3 घंटे बाय रोड लोकेटेड है. निम्बिन हनोई से 3 घंटे साउथ में लोकेटेड है. हालोंग बे नॉर्थ में लोकेटेड है 3 घंटे. तो आप दोनों ट्रिप एक दिन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों ट्रिप का 6 घंटे का तो जाने का रास्ता है टू एंड बैक, एंड 6 घंटे आपको वहाँ पे इजीली लग जाते. तो रफली 12 घंटे का ट्रिप है ये टोटल. सो क्या आप ओवरनाइट कर सकते हो? येस यू कैन. इट्स गोना कॉस्ट यू मोर, बट यू नो सेम थिंग विद एनीथिंग. आप अपने बजट के हिसाब से देख लें. दोनों टूर्स में मैं गया था, मैंने इनकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं. चेक ऑन द लिंक्स अगेन एंड आई होप यू लाइक बोथ ऑफ देम. If you get chance, do both of them. I think it's totally worth it. Cost wise, it's about $40 per person, about 2,500-3,000 रुपए again each trip, each person. So look into the videos and वो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया देंगी to find out which one you like, or maybe you like both, और आप दोनों कर सकते हो. So ये तो हो गया वियतनाम के टूर कॉस्ट को हमने ब्रेक किया. अगर हम बात करें फ्लाइट्स की, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 10-15 हज़ार फ्लाइट के हो गए, 10-15 हज़ार हो गए आपके अकोमोडेशन के, एंड 10 हज़ार हो गए आपके टूर एंड ट्रैवल, और 5 हज़ार आपका फूड का हो गया. 50-60,000 रुपीज़ में आप 7 to 10 डेज ये ट्रिप इजीली कर सकते हैं. यू नो, अगर आपका बजट मीडियम है तो आप 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में ये ट्रिप काफ़ी आराम से, काफ़ी कंफर्टेबली कर सकते हो. चेक आउट माई होल वियतनाम प्लेलिस्ट. इसमें पूरी सिटी की, पूरे टूर्स की इन डेप्थ डिटेल मेंशन है, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वीडियो एंड दोज वीडियोज you can customize your own trip accordingly.
Now, thank you for watching this video all the way to the end. If you like it, please give it a thumbs up and let me know in a comment box कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप कोई कमेंट करना चाहते हो. It values to me a lot. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन. इससे आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. Thank you for watching it once again and I will see you in my next video. Until then, goodbye and take care.